आज मैं आपको नफरत का एक जबरदस्त अमल आपको बताने लगा हूं। ये कुछ दिन पहले मैंने किसी के लिए किया था और इसकी एक पोस्ट भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड की थी। तो चले आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई इस अमल का पूरा तरीका हमें बताएं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इस अमल को करने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन आज आपको एक बताऊंगा जो सबसे आसान है। जो सबसे आसान है उसमें क्या करना है कि ये देखें, ये वो तवीज़ है, इसकी पोस्ट मैंने अपलोड की है और ये इसका प्रिंट है। और ये देखें कि यहाँ पर तस्वीरें वगैरह लगी हुई है। ये मैंने लिया हुआ था प्रिंट, तो तस्वीरें जिसका मैंने काम किया उनकी वैसे लगी हुई हैं फोटो वगैरह। तो जारी बात है, उनका तो मैंने वैसे जो काम था वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो लेकिन इसका तरीका मैं बताता हूँ। मैंने उनका जो काम किया है वो है उल्लू का खून और जाफरान का खून को मिक्स करके ये तवीज़ मैंने लिखा है। पहले उसका मैंने लिया प्रिंट, फिर उसके ऊपर मैंने वो लकड़ी के कलम के साथ मैंने ये तवीज़ लिखा है। इस काम में 7 तवीज़ लिखे जाते हैं। उल्लू का खून और जाफरान को मिक्स करके 7 तवीज़ ये लिखे जाते हैं और उन 7 तवीज़ों को मुख्तलिफ कब्रस्तानों में जाकर बांध दिया जाता है, तो ये अमल कंप्लीट हो जाता है। यानी नफरत का जबरदस्त ये जो अमल है ये कंप्लीट हो जाता है। और चले इसका दूसरा हल अभी भी आपको बताता हूँ। का दूसरा हल ये है कि अगर आपके पास उल्लू का खून नहीं है, जाफरान है, तो आप जाफरान से लिखे। फिर आपने 7 नहीं लिखने, फिर आपने 7 से ज्यादा लिखने, फिर आपने 14 तवीज़ इसके लिखने हैं। तो उसी तरह आपने मुख्तलिफ 14 कब्रस्तानों में जाकर बांध देना, तो आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर आप जाफरान भी नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ। अगर आप जाफरान नहीं है तो आप इसी तरह का एक प्रिंट आप लें जिसमें दोनों की फोटो लिखी हो, दोनों का नाम और माँ का नाम वगैरह लिखा हुआ हो। यानी ये तवीज़ आपने उसकी, यानी कि आपने लेनी है जो प्रिंटिंग है, और एक कम 50 प्रिंटिंग आपने लेनी है, यानी 7 7 49। फिर एक कब्रिस्तान में आपने 7 तवीज़ बांधने हैं। फिर यानी 7 दिन का अमल है, एक दिन में 7 तवीज़ आपने बांधने हैं और लगातार 7 दिन अमल करना है। और बांधने आपने किस टाइम है? इशा की नमाज के बाद। ये ना हो दिन टाइम आप चले जाए तो उसे बांध कर आ जाए, ये नहीं हो सकता। ये सबसे आसान अमल है, लेकिन फिर भी असर उतना ही करेगा जितना वैसे करता है। लेकिन जो जाफरान और उल्लू का खून वाला तवीज़ है, ये उस वक्त आप करें जब आपका डिस्टेंस उन दोनों लोगों से ज्यादा हो, मसलन तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो। तो फिर आप ये उल्लू का खून और जाफरान वाला जो अमल है उस वक्त करें, लाजमी है। अगर डिस्टेंस कम है तो फिर दूसरे अमल भी कर लें तो काम आपका हो जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इसके बारे में मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर इसी तरह का कोई अमल आपने करवाना है जिस तरह का मैंने उस अपनी बहन का किया है, तो आप, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। क्योंकि जो भी काम मैं करता हूँ पूरी गारंटी के साथ करता हूँ और किसी के साथ कोई धोखा और फ्रॉड नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, इस चीज में मैं अपने आप की तारीफ भी मैं नहीं करता।